अब कोई डाउट? सुजनन समझ में आ गया dy by dx क्या होता है? हाँ सर, अच्छे से समझा। सर हाँ बोलो। सर मैं वीडियो ऑफ रख, लैग हो रहा है। रख लो, ऑफ रख लो। ओके, सो dy by dx क्या होता है समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। ओके, सो पहला इक्वेशन हमने पढ़ा कि अगर y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है सो dy by dx होगा 0। दूसरा पढ़ा पॉलिनोमियल के लिए y की पावर, y इज इक्वल्स टू x की पावर n है सो dy by dx होगा n आगे आ जाएगा x की पावर n-1। ओके, कोई डाउट? यस सर। ओके, अब बेटा तीसरी चीज पढ़ते हैं, तीसरी चीज पढ़ते हैं। लेट्स से अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक रेशियोज। हो गए ये पॉलिनोमियल में, ये सारी चीज आ गई, एल्जेब्रिक का सारा काम हो गया। अब हम बात करते हैं कि मान लो कुछ साइन या कॉस है। क्या है? अब साइन है या फिर कॉस है, तो किस तरह से करते हैं? ओके, तो साइन या कॉस का कैसे करेंगे? तो लेट्स से पहले साइन का लेते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात चल रही है अब। ओके चलो, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है dy by dx। अगर इसका तुम करोगे तो वो आएगा cos x के इक्वल। कितना आएगा? cos x के इक्वल। अगर मैं cos x का करना चाहूँ, cos x का रेशियो निकालना चाहूँ dy by dx, नहीं तो आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ओके, दूसरा y इज इक्वल्स टू, लेट्स से अब देखते हैं sec x। sec x का कितना आएगा? dy by dx। ओके, तो sec x का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। dy by dx ऑफ sec x आएगा sec x इंटू tan x। क्या आएगा? sec x इंटू tan x। कोई डाउट? ओके, इसमें कुछ छोटी सी पैटर्न भी तुमको देखने को मिली होगी, कुछ कुछ याद रखने हैं, उसके बाद सब समझ में आ गया। cosec x का क्या आएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू cosec x, तो जैसे sec x का sec x tan x है, cosec x का क्या आएगा? sec x की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे? माइनस sec x है तो cos नहीं, माइनस cosec x तो करेंगे ही करेंगे, इंटू tan की जगह पे cot x आ जाएगा। समझ में आया? यस। ओके, ये फॉर्मूलाज है। दूसरा, अब बात करते हैं tan x की। सो y इज इक्वल टू है tan x, तो dy by d आएगा क्या? देखो dy by dx जो आएगा tec x का, वो आएगा sec स्क्वायर x। अगर tan की जगह पे cot अगर लिखता, cot x, तो इसका dy by dx आएगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ओके, 6 इक्वेशन हो गए, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। 6 के 6 याद आए, समझ में आए? फॉर्मूलाज है, उसमें पूछा मत कि आया। ओके, दिस आर सम फॉर्मूलाज। देखो माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो भूल जाते हो और गलत मतलब हो जाता है। cos x में माइनस आ रहा है, cosec x में माइनस की साइन आ रही है, cot x में माइनस की साइन आ रही है। ये 3 में माइनस आ रहे हैं, बाकी सारे प्लस आ रहे हैं। ओके, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस में, टेन का सेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस किस में आ रहा है? क्या पैटर्न है माइनस की? तीनों सी वालों में माइनस है। जो लोग सी से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें माइनस आ रहा है। ओके, तो ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, इसका कुछ लॉजिक नहीं है। सर यस बोलो। अगर जो जहाँ dy अपॉन dx लिखा होता है, तो जो नीचे dx में x होता है, वो सामने वाली वो फंक्शन में भी x होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, यस वेरी गुड। मतलब तभी तो हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो, ध्यान से सुनो, थीटा हो गया। हाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, जो तुम जनरली पढ़ते आ रहे हो, और मैं तुमको इसमें पूछूं कि भाई dy बाई dx कितना आएगा। अब ये dy बाई dx का मतलब क्या है? dy बाई dx का मतलब है कि जब मैं x में छोटा सा चेंज करूंगा तो y में कितना चेंज आएगा। तो जब मैं x में चेंज कर रहा हूँ, ये बेचारा y तो x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, x तो चाहे कुछ भी कर ले, ये तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 ही आएगी। जब तक y x पे डिपेंडेंट नहीं है तो वैल्यू 0 आएगी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है समझ में? बट मैं ऐसा पूछूं कि dy बाई डी थीटा,
अब क्या आएगा आंसर? तो ये वही हो गया जो साइन है, cos थीटा माइनस कॉस थीटा। आ गया समझ में? dy बाई डी -2 थीटा पूछता, अरे सॉरी कॉस थीटा, सॉरी, ओके, साइन थीटा का कॉस थीटा। आ गया समझ में? यस सर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? लिख लिया फॉर्मूला? ओके, तो जो y जिस पे डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग निकाल सकते हैं। कोई दूसरा ही फंक्शन पे निकालेंगे तो कोई वैल्यू का मतलब नहीं है उसमें। बढ़े आगे? यस सर। तो ये हम लोगों ने देखा कि बेसिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल। इसके बाद लिखो लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में लिखेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। ओके, उसका भी देख लेते हैं। उसके बाद इसमें किस तरह से और क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉग पता है ना सबको थोड़ा बहुत? तो हाँ केमिस्ट्री में पढ़ा है थोड़ा बहुत लॉग बेस 10 तक का पढ़ा हो गया। थोड़ा हो बहुत गया सर। बेसिक लॉग तो पता है ना, लॉग क्या होता है। हाँ सर वो हो केमिस्ट्री में सर, सर ने हो पढ़ाया था जाएगा, लास्ट मैं ईयर आऊंगा तो पीएच वाले में। लास्ट ईयर। ओके ओके, थोड़ा बहुत पता है। चलो, यस तो सर। सबसे पहले सबसे पहले log x का किस तरह से निकालते हैं। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि पहला ही कि y इज इक्वल्स टू ln x, ln लिखने का मतलब है log बेस टू पावर e। ओके, ये मतलब होता है e होता है एक नेचुरल, एक नंबर होता है 2.7 समथिंग। ओके, पर ये जब होता है तो इसका dy बाई dx जो आएगा वो आएगा 1/x। क्या आएगा? dy बाई dx 1/x अपॉन x। ओके, ये पहला लिख लिया। ओके, कोई डाउट? सर हाँ No, बोलो। सर मेरे को लॉगरिथम के बारे में कोई आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, भूल जाओ कि लॉगरिथम Sir, हमने same. कुछ पढ़ा है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, भूल जाओ। ओके, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे अभी, सिर्फ ऐसा कुछ है, ऐसा सोच लो, लिख लो सिर्फ। ओके, इसका कोई मतलब नहीं है हमको, ऐसा समझ लेना। दूसरा लिखो y इज इक्वल्स टू e की पावर x। y इज इक्वल्स टू e की पावर, e एक नंबर है 2 पॉइंट समथिंग, उसको छोड़ दो, क्या है, e की पावर x है, तो इसका dy बाई dx वही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। ओके, dy सर बाई इसको dx वही डिफरेंशिएशन से रहेगा, कुछ नहीं पड़ता। डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आएगा। मतलब सर हम x की कितनी भी वैल्यू चेंज कर दे y की वैल्यू उतनी ही रहेगी। अरे x की वैल्यू जितनी मैं चेंज कर रहा हूँ वो डिपेंड कर रही है e की पावर x पे। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है, पर चेंज ही इतना आ रहा है, e की पावर x जितना चेंज आ रहा है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट लिखो। हेलो अब मैं सर। बोल रहा हूँ कि, हाँ बोलो। सर e की पावर x मतलब एक नंबर ही होगा ना? एक नंबर है, यस, एक नंबर नहीं होगा, बट एक नंबर की पावर में x है, तो वेरिएबल हुआ ना। अच्छा, पावर में क्या हुआ? तो सर हाँ, जब वो ई चेंज होगा मतलब तब वो वाई हाँ, भी e चेंज जब चेंज होगा, नहीं देखो बेटा, e एक कांस्टेंट नंबर है, e की वैल्यू कुछ होती है 2.7 समथिंग कुछ होती है। ओके, ये e एक नंबर है, जैसे पाई एक नंबर होता है ना, वैसे e एक नंबर है। यस सर। उसकी पावर जब है, ब्लर हो गई। सॉरी, दिख रही है? हाँ, ओके, दिख रहा है हाँ अब? सर। ओके, जब मैं स्क्रीन पे होता हूँ तो ब्लर नहीं होती है, राइट। तो dy बाई dx, सॉरी, y इज इक्वल टू e की पावर x है, e एक नंबर है, उसकी पावर x है, तो ये स्पेशल एक नंबर होता है e, इसका डिफरेंशिएशन वही का वही रहेगा। बट अगर मैं उसके अलावा कोई भी नंबर के पावर में x लिखूं, जैसे 2 की पावर x, 5 की पावर x, 7.8 की पावर x, ऐसा कोई वैल्यू है, समझ में आ रहा है? यस a की पावर x है, तब dy बाई dx का फॉर्मूला क्या है, लिख लो। तब dy बाई dx का पावर है, पहले ax लिखेंगे, ओके, मल्टीप्लाई बाय, पहले लिखेंगे हम ax मल्टीप्लाई बाय ln e की पावर a, ln की पावर a, मतलब क्या ln होता है a, log e की पावर x होता है। ओके, ln ही होता है, log मतलब सर उसकी पावर a होगी ना log e की पावर a की पावर x, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log बेस इसका e है और फिर a। ओके, अब अगर a की जगह पे मैं e लिख लूं तो log e की पावर e, log बेस e और e, तो ये 1 हो जाता है, तो इसलिए e की पावर x बचता है। आ रहा है समझ में?
यस सर, इसी से हम उसको डिराइव करते हैं। हाँ, इसलिए Bounce फिर हुई है। e की पावर x रहता है। तो ये फॉर्मूलाज बेटा सिर्फ अभी लिख लो, इसका कहीं पे जनरली यूज नहीं आएगा, डोंट वरी, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो। हाँ पावर हाँ रूल बोलो, जैसा क्या बोल रहे हो? e की पावर x है, तो जैसे हाँ, फिर हम लोग इसमें पावर रूल क्यों नहीं लगा सकते? मतलब जो हम लोग पावर पहले रूल क्या होता है? सर x की पावर n जो भाई x की पावर समथिंग थी ना, x की पावर कांस्टेंट थी, यहाँ पे एक वैल्यू की पावर में x चेंज हो रहा है, तो दोनों अलग फंक्शंस है, सेम फंक्शंस नहीं है। इसको मैं पॉलिनॉमियल नहीं कह सकता, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स, ये दोनों सेम लगते हैं क्या तुम्हें? यहाँ पे वेरिएबल पावर में है और यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर कोई कांस्टेंट पावर है, आया समझ में यस डिफरेंस? सर, तो इधर मैं ऐसा नहीं लगा सकता कि dy बाई डी एक्स को आगे ले लो 2 की पावर x माइनस 1, ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वेरिएबल ये नहीं है, वेरिएबल अपना ऊपर चला गया। अब आया समझ में क्यों नहीं लगा सकते पावर रूल? यस सर, पॉलिनॉमियल में जो पहले पढ़ा वो इधर क्यों नहीं लगा सकते, समझ में आया? क्योंकि फंक्शन ही डिफरेंट है दोनों। ओके, हटाऊं इसको? तो हाँ इस सर, फंक्शन का जस्ट डिफरेंशियल फॉर्मूला याद कर लो और कुछ काम का नहीं है। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। थर्ड वाला क्या है? y इज इक्वल टू कोई एक नंबर, a रिप्रेजेंट एनी नंबर, उसकी पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x, मतलब जो है वो का वो वैसे का वैसा लिख लो, उसके बाद log बेस e और ये जो नंबर है वो यहाँ पे आएगा। ओके सर। ओके सर चलो, वो बेस नंबर ई का पावर में है या मतलब फिर क्या है? मल्टीप्लिकेशन में? क्या किसका नंबर, क्या किसका मतलब सर क्या वो है? ए, सर वो ए हाँ, पावर में या फिर मल्टीप्लिकेशन में? नहीं, यहाँ पे बेटा log के पावर, log का इसमें मल्टीप्लिकेशन है, log के अंदर a है। सर वो लॉग ई का मतलब क्या है? log e का मतलब क्या है, उसके लिए तुम्हें लॉगरिथम पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स में पढ़ाएंगे तुमको। ओके, अगर नहीं पढ़ाया तो मेरे को बता, मतलब जेई में पढ़ाएंगे वैसे, अगर Okay. नहीं पढ़ाया लॉग के बारे में, बेसिकली कुछ नहीं पता, मुझे बताना, मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। ओके ओके, तब लॉग पढ़ सर लेंगे। आज रहेगी? ना भाई ना ना ना, बाद में जब जेई तुम लोग, अगर जेई में कैलकुलेशन स्टार्ट होगा ना तब पढ़ाएंगे ये सब, डोंट वरी। ओके ओके, तो उस टाइम पे हम लोग लॉग पढ़ेंगे। अभी जो हमारा फिजिक्स का जो काम था वो मैंने स्टार्टिंग के जो देखे फॉर्मूलाज उससे हो जाएगा। ओके, अब लिख लो, नेक्स्ट लिखो, ये 3-4 फंक्शन, उसमें हमको साइन वाले फंक्शन याद रखने अभी, और पॉलिनोमियल, बस इतने से काम होगा। अब आगे लिखते हैं, लिखो पहला लिखो अब एडिशन ऑफ डेरिवेटिव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, चलो देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। y इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आया समझ में? ये क्या है? एक फंक्शन है सर, दो एक फंक्शन को y दूसरे जो है फंक्शन से ऐड वो किया है। x के दो फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब y Yes, sir. इज इक्वल्स टू हो सकता है x क्यूब प्लस cos x, ऐसा भी तो y हो सकता है, हाँ हो समझ में सकता है आया? सर। ये हो सकता है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2, ऐसा भी कुछ हो सकता है, समझ में आया? यस सर, Yes. एक जो है उसको मैं fx बोल रहा हूँ, दूसरे वाले को gx बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, कुछ भी, एडिशन कर रहे हैं दो फंक्शन का। तो उस केस में, इस केस में dy बाई dx कैसे निकालेंगे? सो इस केस में dy बाई dx जो आएगा उसको मैं पहले वाले का कर लूंगा, d ऑफ f ऑफ x ऑफ dx, प्लस दूसरे वाले का कर लेंगे d ऑफ g ऑफ x बाई dx। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, यस तो जैसे इसमें हम लोग इसको बेटा f ऑफ x का डिफरेंशिएशन जो मैंने ये लिखा ना, इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f डैश x प्लस g डैश x। डैश का अगर एक ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है, समझ में आया? dy बाई dx इक्वल्स टू f डैश x प्लस g डैश x, मतलब Yes. पहले का डिफरेंशिएशन करो, एडिशन करो, या तो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे प्लस माइनस है तो सेम चीज वहाँ पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस तरह से हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। लिख लिया इतना, 3 चीज लिख ली, इतनी तीनों चीज लिख ली, 1 2 3 लाइन लिख ली।
भगाऊं फटाफट? डन डन सर? डन। हाँ बोलो। एक बार ये आपको एग्जांपल समझा सकते हाँ हैं? करवाता हूँ अच्छा समझ में नहीं आया। करवाता हूँ। लिख लिया इतना पहले, ये बताओ। हाँ लिख लिया? चलो एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। ओके ओके, लिख लिया? उसके बाद एक नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। तो हाँ सर ये जो आपने बॉक्स में लिखा है वो एक बार एक्सप्लेन करना। ये वाला कुछ नहीं बेटा, ये Yes, जो sir. लिखा है ये समझ में आया? ये समझ में आया? डेरिवेशन डिफरेंशिएशन Yes, ऑफ sir. एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। आया समझ में? इस चीज को ही एफ डैश एक्स कहते हैं। Okay. इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? जी डैश एक्स, मतलब एक बार डैश लिखा है मतलब डिफरेंशिएशन हो चुका है इसका। ओके Okay, sir. चलो नोट करके लिखो। इफ एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड क्या होता है? पी प्लाइड पता नहीं कैसे लिखते। सो इफ एन कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड with variable, then while differentiating we दो मतलब लेमन लैंग्वेज में लिख लेते हैं, we do nothing with constant। मतलब जब एक वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट को हम लोग अनदेखा कर देते हैं, कांस्टेंट को हम ट्रीट ही नहीं करेंगे, भूल जाओ कि ऐसा कुछ है। मतलब इसका एग्जांपल देख लो इस चीज का जो मैंने लिखा है। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू लेट्स से 4x की पावर, ये एक इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 4x की पावर 3। इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे बेटा डिफरेंशिएशन सिखाया किसका? फॉर्मूला में क्या सिखाया था? फॉर्मूला लैंग्वेज सिखाया था y इज इक्वल्स टू x की पावर n, इसका ही सिखाया था। आगे कोई कांस्टेंट Yes, sir. होता तो उसका क्या करना है वो तो बताया ही नहीं था। तो ये इस लाइन में क्या लिखा है उसका कुछ नहीं करना है। अगर आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है, मतलब 4 को वैसा का वैसा रख दो। x की पावर 3 है, Yes, उसका sir. डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगी। 4 2 हो इंटू जाएगी। 3 x की पावर 2 तो क्या आ जाएगा? 12x², ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. कांस्टेंट है उसको कुछ नहीं करना है, भूल जाओ। ओके कांस्टेंट है तो उसको कुछ नहीं करना है, हटा दो इतने को। समझ में आ गया ये लाइन? यस सर। हाँ सर। ओके चलो अब कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूँ वो लिख लो, मतलब वो उसको ट्राई करो, डिफरेंशिएशन करने का ट्राई करो। कांस्टेंट को हमें कुछ नहीं करना है। चलो लिखो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन, चुपचाप करते रहना, आंसर अभी डिस्कस मत करना, चुपचाप मैं जो लिख रहा हूँ वो करते रहो। हेलो cos सर। x, हाँ बोलो। सर आप प्रोडक्ट और वो डिवीजन वाला कुछ नहीं बताएंगे कि मतलब अरे प्रोडक्ट? बताऊंगा ना, रुक जाना, पहले ये कर ले पागल लड़के। पहले इस पे तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, वरना फिर सर कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा बोल दोगे तुम लोग। ओके तो पहले इस पे क्वेश्चन कर ले, फिर प्रोडक्ट भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ कर लेंगे। y is equals to 4 cos x plus 3 sin x plus 7x की पावर 3। पांचवा भी दे देता हूँ। y is equals to 3 log x plus log e की पावर x plus e की पावर x plus 3 की पावर। ये 5 क्वेश्चंस dy by dx निकाल के बताओ। ओके मैं स्क्रीन पर रहता हूँ वरना स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। ओके ये 5 क्वेश्चंस सोच के जल्दी जल्दी करके बताओ। फॉर्मूला तुमको लिखाए हुए, फॉर्मूला को अच्छी तरह से देखो और फिर आंसर लिखो।
देखो बेटा, चलो हो गया, ट्राई कर लिया, कर रहे हो? यस सर, हो गया। हो गया, हो गया, जल्दी से करो बेटा। समझ में नहीं आ रहा है प्लीज मुझे बता दो। ओके, तुम अगर छोड़ दोगे फिजिक्स, सर नहीं समझाएंगे, कुछ मैं खुद से कर लूंगा या कुछ भी नहीं करूंगा, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। ओके, नहीं आ रहा है तुरंत पूछो, जितने बने उतने Addition ज्यादा करना क्वेश्चन नहीं सॉल्व आ रहा। करो। एडिशन तो करना नहीं आ रहा फर्स्ट का है, आंसर क्या है? हाँ सर। मतलब ऐड अरे। करके छोड़ दो, फिर आगे कुछ सिंपलीफाई मत करना। ओके, एक सर सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपलीफाई नहीं करना है। एक बार बता ओके देता हूँ, सर। पहला वाला बता देता हूँ। चलो पहला वाला बता देता हूँ, सिंपलीफाई करना है मत बैठ जाना। dy/dx, ये पहला वाला बता रहा हूँ। क्या है? x क्यूब, तो इसका तो करना आता है हमको। 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 - 1 हो जाएगी 2। हो गया पहला। प्लस क्या लिखना है? 4 तो वैसे का वैसा रखना है, 2 आगे आ जाएगा, 2x x की पावर 2 - 1 1 बन जाएगा, प्लस 7x, x की पावर 1 1 आगे आएगा, x की पावर 1 - 1 0, 7 × 1 7 ही बचेगा। ये तो बेचारा कांस्टेंट 0 होने वाला है। तो पहले का आंसर सिंपली क्या लिख लेंगे? 3x² + 8x + 7। इसको तुम फैक्टराइजेशन करना मत, 7 3 21, उसके बाद 12 फिर आएगा ना ये वो। कर दो, वो कुछ नहीं करना है। सॉरी तो सॉरी, 7 की अरे जगह 12 12 कहाँ से आएगा? हमारा इसी हाँ में तो छोड़ देना। अरे +5 तो तो चला 5 जाएगा ऐड ना, नहीं होता? 0 हो जाएगा। हे भाई, ओके इसका भी सर, तो ओके। डिफरेंशिएशन करोगे, वो 0 हो गया। यस सर, 0 तो आ सर गया ना समझ में? इसी में छोड़ देना हमें, मतलब हाँ, यहाँ पे 0 आ रहा है ना, इसलिए ये फाई जो है उसका डिफरेंशिएशन करे हुए, फाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हाँ कितनी? सर, वो 0, constant इसलिए मैंने है। 0 लिखा। ओके यस सर। ओके ओके, इसको फिर और सिंप्लीफाई नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन में बस इतना करके छोड़ दो। ऐसा नहीं कि मेरे को 2 फैक्टर ऐसे में चाहिए, ऐसा नहीं करना है। कर लो फटाफट सारे। अश्विनी आ गए अब? हाँ सर, आ गए। ओके, सिंपल चीज है, जल्दी जल्दी कर लो। सर हाँ बोलो। आप इंटीग्रेशन भी कराओगे? ना बेटा, इंटीग्रेशन हम अभी नहीं पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन हम जब बोर्ड में शायद वर्क एनर्जी पावर चालू होगा तब करेंगे। तो ओके, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 3 में 10 को सिर्फ कन्वर्ट ही करना है ना, कि उसके आगे भी हाँ, कुछ करना 10x है? का डिफरेंशिएशन, 10x का सिर्फ डिफरेंशिएशन करना, और कुछ नहीं। ओके, डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला है ना, वही उठा के यहाँ पे छाप देना है, और कुछ नहीं करना। ओके, इंटीग्रेशन बेटा शायद वर्क एनर्जी पावर होगा तब स्टार्ट होगा, तब मैं पढ़े हूँ, तब करेंगे, पर तब तक तुमको इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा, तो टेंशन नहीं होगा मुझे। ये तो क्या है, अभी कैलकुलेशन में तुम लोग वेक्टर चल रहा होगा ना अभी तो जेई में। यस सर। ओके, इसलिए मैं ये थोड़ा सर। बहुत करवा देता हूँ, वरना आगे न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होगा। चलो सेकंड, y = cos x + sin x। माइनस dy by साइन cos dx x minus sin x। यस, तो क्या है, cos x का होता है -sin x, sin x का होता है cos x। ये लिख के छोड़ दोगे तो भी बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट, dy/dx ऑफ 3x x क्यूब 10x। इधर मैं इधर लिख लेता हूँ, ओके, तो x क्यूब का हो जाएगा 3x², 10x का sec²x। खत्म बात, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट वाले का देखता है, इधर मैं करके दिखाता हूँ। तुम्हें लिखना है dy/dx = ओके, मैं ऐसे अभी कर रहा हूँ 4 cos x, तो 4 तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसा रखो। cos x का होता है -sin x, तो ये लिख लिया, प्लस 3 sin x, 3 बेचारा वैसे का वैसा, sin x का हो जाएगा cos x, प्लस 7x³, तो 7 वैसे का वैसा, 3 आगे चला जाएगा, x की पावर 3 - 1 = 2, 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 21x²। आ गया समझ में? समझ में आ गया? ये फोर्थ वाला समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलो तो मैं पहला हटा देता हूँ अब, और लास्ट वाला जो है उसका आंसर पहले लिख लेता हूँ। लास्ट वाला dy/dx क्या है? लास्ट वाले में सबसे पहले 3 log x, 3 तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसा लिखो। log x का देखो क्या लिखा है फॉर्मूला, log x का क्या लिखा है? 1/x, तो 1/x लिख लेता हूँ, ऐसा ही लिखेंगे ना, 3 × 1/x लिखो। चलो बस, बहुत मजा आएगा, तो ऐसा लिख लो।
प्लस उसका प्लस है, ई की पावर एक्स का तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, प्लस 3 की पावर एक्स, तो क्या लिखेंगे 3 की पावर एक्स को 3 की पावर एक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय log e 3, ये फाइनल, सिंपल। यस कोई डाउट? सर। समझ में आ गया? तो ऐसे कर Yes, sir. लोगे, यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes. तो ये हम लोगों ने एडिशन किया कि भाई दो फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते, माइनस भी होता तो भी वही का वही होता, ओके, कुछ चेंजेस नहीं होते। तो एडिशन में क्या होता है वो हमने देखा, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है वो देखा। आगे लिखो प्रोडक्ट एंड कोशेंट, प्रोडक्ट रूल लिख लो और कुछ मत सोचो। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन है x के ऊपर डिपेंडेंट मल्टीप्लाई बाय दूसरा फंक्शन है x के ऊपर डिपेंडेंट, ऐसा है। समझ में आया? ये जनरल में लिख रहा हूँ, जनरल तरीके से ऐसा लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल को, y इज इक्वल्स टू fx डॉट gx। कोई प्रॉब्लम नो सर। आया समझ में? ओके, अब इसका एक एग्जांपल लिख लें ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैं लिख लेता हूँ कि y इज इक्वल्स टू लेट्स से x स्क्वायर इनटू cos x, हो सकता है ऐसा, ये एक है ये दूसरा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओके। चलो Yes, कैसे sir. करना है इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, तो dy बाई dx अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें बहुत ही सिंपल रूल है, क्या करो दोनों में से कोई एक को कांस्टेंट मान दो, fx और gx में से दोनों में से कोई एक को कांस्टेंट मानो। बताओ किसको कांस्टेंट मानना है, एफ ऑफ एक्स किसको को मान कांस्टेंट मानना है? चलो मान लो f ऑफ x को कांस्टेंट मान लेते हैं। अगर तुम इसको कांस्टेंट मान लोगे तो उसको कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट के साथ हम कुछ नहीं करते, तो मैं लिख लेता हूँ वैसे का वैसा, कांस्टेंट को मैंने कुछ नहीं किया। g ऑफ x तो है ना कुछ, वो तो x पे डिपेंड करता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया ये? यस हाँ सर। सर। ओके, फिर लिखो प्लस, पहले हमने f ऑफ x को कांस्टेंट माना था जो कि एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, ओके, और gx को हमने वेरिएबल माना था। अब उल्टा कर देंगे, अब gx को कांस्टेंट मान लो और f ऑफ x को वेरिएबल बना लो, तो g ऑफ x को कांस्टेंट मानोगे तो वैसे का वैसा रह जाएगा बेचारा, और f ऑफ x का किया हुआ है तो मैं लिखूंगा d ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया क्या है मेथड? चलो इसमें हम लोग यस सर। थोड़ा सा हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, fx इंटू जी डैश एक्स, जी डैश एक्स लिख लेंगे, प्लस gx इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन हो गया, ओके। समझ में आया? यस सर। चलो अब इसी के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग सॉल्यूशन में करके दिखाता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन तुमको करने को दूंगा। तो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो y विल बी इज इक्वल टू, किसको भी तुम पहले कांस्टेंट मान सकते हो, क्या ऐसा कुछ नहीं कि पहले जो लिखा है उसको कांस्टेंट मानो पीछे वाले को मत मानो, किसी को भी पहले मान सकते हो। मान लो मैं cos x को कांस्टेंट मानता हूँ, तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, cos x को वैसे का वैसा लिख लो, तो 2x cos x प्लस, अब x स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे तो वो वैसे का वैसा रहेगा, cos x का क्या पढ़ाया था sin x माइनस साइन एक्स। ओके, तो y विल बी इक्वल्स टू 2x इंटू cos x माइनस x स्क्वायर sin x। ओके, अब ऐसा मत बोलना कि भाई x को कॉमन निकाल के और लिख लो, ऐसा नहीं करना है, इतना छोड़ दो, चलेगा। आ गया समझ में? यस सर। कोई डाउट? प्रोडक्ट कैसे करते हैं समझ में आ गया? प्रोडक्ट No, समझ में आया? हाँ सर, समझ आया। लिख लो पहले लिख लो जल्दी से, फिर प्रोडक्ट सर वापस एक्सप्लेन कर सकते हो y इज इक्वल टू x स्क्वायर वाला? बेटा देखो y इज इक्वल्स टू ये वाला हाँ हाँ x स्क्वायर cos x, ओके, x स्क्वायर cos x है, तो दोनों में से एक को कांस्टेंट मान लो मैंने cos x को कांस्टेंट माना, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हमको आता ही है 2x होता है, तो लिखा 2x, हाँ सर। और फिर cos x को वैसे का वैसा लिख लिया, कांस्टेंट माना है तो, हाँ सर। प्लस अब x स्क्वायर को कांस्टेंट मानो तो x स्क्वायर वैसे का वैसा लिखो, cos x का क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, हाँ सर। तो अब आ जाएगा 2x cos x, माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस ऑफ x स्क्वायर sin ओके x, सर। ओके, लिख लो जल्दी से। और सर वो सर? हाँ बोलो, सर कोई डाउट? अगर 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना तो कोई एरर नहीं रहेगा? सेम कर सकते, 3 को अगर करना है तो क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट मानो
या फिर पहले 2 को कांस्टेंट मानो या फिर एक को करके दूसरे को मान लो। समझ में आया? 3 दिया हो तो क्या करोगे? लिख के दिखाता हूँ, चलो। 3 दिए होंगे तो तुम मर ही जाओगे। ओके, पर कर सकते हो, कोई बात नहीं। कैसे करेंगे देखो, मैं अब u v w लिख लेता हूँ, f of x g of x की जगह y इज इक्वल टू u v w ऐसा लिख लिया, कोई प्रॉब्लम? u v w भी क्या है? फंक्शन ऐसा मान लो। 3 आ गए। अच्छा, पहले मैं u v का कर लेता हूँ। अगर u v है तो क्या होता था, तो पहले मैं u को कांस्टेंट मानता हूँ, v को डिफरेंशिएट करता हूँ, dv by dx कर लिया। ओके, या फिर इसको मैं v डैश लिख लेता हूँ, सिंपल। कोई प्रॉब्लम भाई? समझ में आ गया? v डैश मतलब यस प्लस क्या करता? प्लस क्या करता? V U dash. u dash v। v इंटू यू डैश या फिर u डैश v। ये आ गया समझ में? Yes. यस ओके, Yes. मान लो यहाँ पे w भी आ जाए। अगर ये w भी आ जाए तो क्या होगा? तो भाई इस दोनों को एक फंक्शन मान लो, इन दोनों को एक फंक्शन मान लो, तो उसका डिफरेंशिएशन मैंने पहले कर लिया, w को वैसा का वैसा रखा। प्लस अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? w का W डिफरेंशिएशन का को difference कांस्टेंट मान। मान और इसको वैसे का वैसा मान लिया, u भी। आया समझ में? यस समझ में आया? पहले मैंने इन दोनों का लिख लिया। बेसिकली हम लोग अगर w को अंदर मल्टीप्लाई अब कर ले तो ये आ जाएगा u w v डैश प्लस v w u डैश प्लस u v w डैश। तो इससे तुम्हें समझ में आया हमने क्या किया? पहले कोई भी 2 को कांस्टेंट मानो, एक का डिफरेंशिएट करो, बाकी के 2 को कांस्टेंट मानो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, बाकी के 2 को कांस्टेंट, तीसरे को डिफरेंशिएशन। ओके समझ आया फिर से। ओके, वैसे सर, इतने एग्जाम बड़े में नहीं आता आएंगे है? कभी भी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एग्जाम में हमको सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने को आएगी। ओके, तो इसका वैसे यूज क्या है? करेंगे। यूज क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का यूज है ना। डिफरेंशिएशन का यूज क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का। उसके क्वेश्चन भी अभी एग्जाम्पल में दिए, वो करेंगे, डोंट वरी। पहले फॉर्मूलाज पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। यस, बोलो, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट किसी को? No. हम इस हटा दो इसको। 3 वाले को लिख ले। 3 वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नहीं आते जनरली, ये 3 वाले कभी नहीं आए। अगर आ गए तो क्या करना है वो तुम दिमाग लगा के कर सकते हो। ओके, लॉजिक लगाओ और कुछ मत। चलो, प्रोडक्ट रूल समझ में आया? यस सर हाँ सर। प्रोडक्ट रूल समझ में आया? चलो क्वेश्चन कर लेते प्रोडक्ट रूल के। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाए तो तुरंत वापस ज्वाइन कर लेना। ओके, प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन करते। 3x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय cos x। दूसरा y इज इक्वल्स टू cos x प्लस इसमें dy और dx नहीं लिखना होता है। इंटू एक्स क्यूब। तुम लिखोगे ना वो तो। अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, सॉरी। यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो सॉरी। इसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे तो वो तुम लिखोगे dy बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे भी मैं लिखना है, सॉरी। यस चलो नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू साइन x का सॉरी साइन x इंटू कॉस x। और फिर से ब्लर हो गई। फिर से ब्लर हो गई। अब आ रही है? मैं जब स्क्रीन पे हूँ तो अब आ गई? हाँ सर। ओके, हाँ। करो करो, चलो। ये 3 ही करो, ज्यादा नहीं करना है। 3 कर लो, 3 कर लो जल्दी से। मीटिंग ऐड हो जाए तो तुरंत ज्वाइन करना वापस। सर बस 2 मिनट तो बचे हैं। 2 मिनट ही बचे क्या? 12:30 तक ही चलता है। सर साहब, ये पहले तो नहीं होता था ना, आप ये पहले वाला क्यों यूज नहीं करते? क्या बोल रहे हो? सर, आप पहले वाला मीटिंग क्यों नहीं यूज करते? वो मतलब ये सब नहीं होता है वो ना, रिमीटिंग। दूसरा आईडी था वो, इसलिए वो दूसरे भूल गए पासवर्ड। ओके, ओके सर। चलो ये कर लो। आया इसका आंसर? सर 12:30 तक क्लास है क्या आज? 2 ही फर्स्ट मीटिंग का हुई। आ गया सर। फर्स्ट का आ गया। ओके ओके। 10 मिनट लेट हुआ तो शायद आप सर अच्छा, 10 मिनट लेट तो हुआ था, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं वही सोचूं कि ऐसा कैसे हुआ। वापस ज्वाइन करना है बेटा। ओके, भाग मत जाना। सर सेकंड में प्लस और हाँ, तो कुछ बात नहीं, cos x कर लो और इसको प्लस करके इनका प्रोडक्ट रूल लगा लो इन पे। ओके। ओके,
चलो नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लो, ये डिस्कस करते हैं, फिर चेन रूल करके आज का क्लास खत्म करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लो, तब तक सॉल्व करते रहना, मीटिंग एंड हो तब तक सॉल्व Thank you, करते sir. रहो।